अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम जिलानी, सनटेक सोलर सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक है लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर है क्या चीज़ है? सबसे पहले आप मेरी वीडियो की बैक साइड पे देख सकते हैं, ये आपको लाइटिंग अरेस्टर नज़र आ रहा है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है जो आसमानी बिजली गिरती है उसको कवर करे, आपके जो पैनल्स हैं उसको नुकसान होने से बचाए, और जो आपके इन्वर्टर लगे हैं उसको नुकसान होने से बचाए आसमानी बिजली से। इसका कनेक्शन किस तरह करते हैं लोग? सबसे पहले हमने ये देखा था कि कितने किलोवाट का सिस्टम हो कि ये बेहतर रहेगा। लगा देना चाहिए, अगर आपका 3 किलोवाट का भी है, 6 किलोवाट का भी है, बेहतर होता है कि आप लगा दें। लेकिन लगाने की नहीं शर्त ये है कि आपकी जो हाइट है वो ऊपर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी 3 मंजिलें, जिनकी समझ लें कि 40 फुट की आपकी बिल्डिंग है, उसके आसपास ये पोल लगे होते हैं वाटा के, वो तकरीबन 60-60 फुट के, 70-70 फुट के पोल लगे हैं। या कोई साथ ही बिल्डिंग है इसी हाइट पे, वो ऑलरेडी हाइट पे होती है। हमेशा याद रखिएगा, जो आपकी बिल्डिंग नीचे उससे ऊपर एक बिल्डिंग है, वो जो ऊपर बिल्डिंग है उसकी ऑलरेडी तो ऑब्वियसली अर्थिंग हुई होगी, लेकिन सबसे जो आसमानी बिजली गिरने का होता है वो सबसे पहले ऊपर वाली बिल्डिंग में, यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट होती है वहाँ पर गिरती है। अब इसका करते हैं कनेक्शन किस तरह किया जाता है। एक होता हम गैल्वेनाइज स्ट्रक्चर के साथ करते हैं, वो उसमें होता है पैनल टू पैनल, हम उसके कनेक्शन करते हैं। एक पैनल यानी कि एक स्ट्रक्चर से दूसरे दूसरे तीसरे इस तरह करके ना करते हैं। जो ना होता है एलिवेटेड स्ट्रक्चर, उसमें हम एक ही बशमूल एक ही अर्थिंग कर देते हैं। और साथ ही देखा हमने कि जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है उसके साथ ही ये लाइटिंग अरेस्टर को अटैच कर दिया जाता है। लाइटिंग अरेस्टर अटैच करने के लिए कम अज़ कम उसका ना डिस्टेंस होना चाहिए। अब ज़्यादा नहीं तो 10-15-20 फुट का कम अज़ कम इतना डिस्टेंस कर दें, स्ट्रक्चर से थोड़ा सा दूर रख लें। अक्सर हमने देखा है कि स्ट्रक्चर के साथ ही वो जगह बना देते हैं, वहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं। चलता है इस तरह भी, लेकिन बेहतर होता है कि आप थोड़ा डिस्टेंस रख लें, वो बेहतर रहेगा लाइटिंग अरेस्टर के लिए। अब बात करते हैं इसके कनेक्शन की। जब आप इसके अंदर कनेक्शन कर रहे होते हैं ना अर्थिंग के, और जो पाइप जा रहा होता है वायरिंग पाइप, कोशिश करें जो इसका कनेक्शन है अर्थिंग का और जो सोलर के कनेक्शन है, कोशिश करें कि उसकी जो वायरिंग पाइप है सेपरेटली यूज़ करें। क्योंकि जब आसमानी बिजली गिरती है उसके जो वोल्टेज होते हैं वो लाखों करोड़ों की वोल्टेज होते हैं, लाखों करोड़ों वोल्टेज होते हैं। और हमने कौन सी लगाई होती है केबल 4 mm 6 mm, इससे ऊपर नहीं जाती। इसमें आपको पता कितने वोल्टेज कंट्रोल कर देंगे, 1000 वोल्ट कंट्रोल कर देगा, 1500 कर देगा, 600 कर देगा। लेकिन जो आसमानी बिजली गिरती है उसके वोल्टेज होते हैं लाखों करोड़ों वोल्टेज होते हैं। तो सबसे पहले ये प्रिकॉशनरी मेजर है कि आप कोशिश करें कि जो कनेक्शन कर रहे हैं अर्थिंग का, ग्राउंडिंग से लाइटिंग अरेस्टर तक, ग्राउंडिंग के वायरिंग जो कनेक्शन है वो यानी कि वायरिंग जो केबल है उसके वायरिंग पाइप सेपरेट यूज़ कर दें। जो रोफ टॉप पे आ रहा है लाइटिंग अरेस्टर, उसके जो वायरिंग पाइप है वो सेपरेटली यूज़ कर दें। क्योंकि जब वोल्टेज हाई वोल्टेज पड़ते हैं, आसमानी बिजली गिरती है, तो इसकी जो केबल होती है ना, जो इंसुलेशन, वो फटने का खुदा ना खास्ते चांसेस होता है, जिसकी वजह से उसकी इंसुलेशन उतर जाती है। और आपको पता है सोलर की वायरिंग भी वहाँ से गुजरी होती है, अर्थिंग की भी उधर से गुजरी होती है। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ से दोनों टच हो जाएँ तारें, तो ऑब्वियसली पैनल को भी नुकसान पहुँचेगा और जो नीचे इन्वर्टर लगा है उसको भी नुकसान पहुँचेगा। आप बात करते हैं ग्राउंडिंग की। हम ज़्यादातर जो सोलर इंस्टॉलर हैं और जो क्लाइंट है वो 2 तरह से ग्राउंडिंग करवाते हैं, अर्थिंग जिसे कहते हैं एसी और डीसी। हालांकि 3 तरह की ग्राउंडिंग होनी चाहिए, एक एसी और एक डीसी, एक लाइटिंग अरेस्टर की। यानी कि अगर जितनी भी होती है 40 फुट पे होती है, 20 फुट पे होती है, 50 फुट पे होती है, जहाँ पे आपकी गीली मिट्टी शुरू हो जाती है वहाँ से उसकी ओम आप चेक करना शुरू कर दें। केमिकल वगैरह जो उसको आते हैं वो डाल के कम अज़ कम जो वाटा रिकमेंडेड है वो मिनिमम 5 ओम तक जाती है, यानी कि 1 से लेकर 5 तक ये रिकमेंडेड है नेट मीटरिंग के लिए। जो हम अपनी ग्राउंडिंग करते हैं, हमारे जो ओम आते हैं, 1 आता है, 0.0 में आते हैं, 0.66 आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, उसमें हमारे ओम आना शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहले जब जहाँ से गीली मिट्टी शुरू हो जाती है वहाँ से आपका स्टार्टअप हो जाता है काम। आप ये है कि लाइटिंग अरेस्टर का जो ग्राउंडिंग है वो आप सेपरेट कर दें, वो बेहतर है। अगर नहीं तो फिर वही जो आपकी डीसी आ रही है अर्थिंग, उसी के साथ कनेक्शन कर दें।
मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सनटेक सोलर सोल्यूशन। अगर आपको का कोई सवाल है, अगर आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं। हम इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में या इसी के कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।